Good morning, students. Today we will start business study of class 12th. So today we will start unit 9, that is financial management, and our topic is financial decision. In our previous lecture we have covered about the financial management, about wealth maximization. So today we will discuss about financial decision. So किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस के रिगार्डिंग उसको 3 बातें अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है. वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या रहेगा उसका. सेकंड उसको देखना पड़ता है फाइनेंस डिसीजन के बारे में, एंड थर्ड उसको देखना पड़ता है डिविडेंड डिसीजन के बारे में. एक बार थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, उसको ये देखना होता है कि वो अपने जो फंड्स हैं उनको कौन सी एसेट्स में लगाए, अपने जो फंड्स हैं वो कहाँ पर इन्वेस्ट करे जिससे क्या है उसको हाई रिटर्न्स मिल सकें. सेकेंडली वो ये देखता है कि उसके बिजनेस के अंदर फंड्स कहाँ से आने वाला है, सोर्सेज क्या है उस फंड्स को आने के, तो वो सब चीजें देखना. एंड थर्ड हमारे पास में आता है डिविडेंड डिसीजन, यानी कि उससे जो उसको प्रॉफिट अर्न हुआ है उस प्रॉफिट को वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, कितना वो अपने शेयर होल्डर्स को देने वाला है, कितना वो कैपिटल को रिजर्व के तौर में कंपनी के अंदर रखने वाला है, क्या कुछ कैसे डिसीजन लेता है, वो हम आगे इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. आज हम इसके पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अभी हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, it referred to deciding about how the fund are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for the investors. यानी कि इसके अंदर हमें यह देखना पड़ता है कि एक जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसको अपना कहाँ कहाँ पैसा डिफरेंट एसेट्स में लगाना है जिससे कि उसको क्या है हाईएस्ट रिटर्न आपका प्राप्त हो सके. यानी कि ऑब्वियस ही बात है, कोई भी पर्सन होगा वो यही सोचता है कि वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाए जहां से उसको क्या है हाई रिटर्न्स वापस मिले. यानी कि अगर हम ब्याज पे पैसा दे रहे हैं तो भी हम सोचते हैं कि हमें 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से ब्याज मिले या फिर हमें उससे भी ज्यादा मिले. तो हर कोई चाहता है उसका पैसा डबल हो, हर कोई चाहता है उसका पैसा डबल से भी ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा के लिए हर कोई करता है, इसलिए वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसको क्या है हाई रिटर्न्स मिल सके. इसीलिए इन्वेस्टर क्या है, जब इन्वेस्ट करता है तो वो काफी बार सोचता है कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जो उसको हाई रिटर्न्स देंगे, जबकि इसमें रिस्क भी रहता है. आगे देखते हैं. एसेट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय बिजनेस आर नॉट, आपस में आर 2 टाइप्स. अब क्या रखा है, बिजनेस के अंदर जो एसेट्स होती हैं जिनमें हम पैसा लगा रहे हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. नंबर 1 हमारे पास में आती हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स और सेकंड हमारे पास में आते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स. अब देखते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म आपके पास में एसेट्स कौन सी और शॉर्ट टर्म कैसी है. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऐसी जगह अपना पैसा लगाना जो आपके साथ में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली हैं. ऐसी चीजें जो आपके पास में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली हैं वो हमारी आती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. देखते हैं. इट इज रेफर टू एज ए कैपिटल बिल्डिंग डिसीजन, यानी कि कैपिटल बिल्डिंग आप कर रहे हो. इट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, आपने ऐसी जगह पैसा लगाया है जहां पे आप लंबे समय तक क्या है उसको लगाने वाले हैं कि आपको पैसा ऐसा नहीं करंट में नहीं होगा, वो लॉन्ग टाइम के लिए अपने इन्वेस्ट, जैसे हम एफडी वगैरह करवाते हैं वो कुछ टाइम पीरियड के होते हैं, 2 साल की अपनी करवाई है, 5 साल की करवाई है, कितना टाइम पीरियड की अपनी करवाई है. सेम ऐसा ही अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है, कोई मशीनरी ली है, हम सपोज करते हैं हमने अपना पैसा किसी मशीनरी में लगा दिया है, आज हमने 5 लाख की कोई मशीनरी परचेज कर ली है और उसकी जो आपका इसमें वैल्यू है उसका लाइफ टाइम है वो 15 ईयर्स के लिए है, 15 सालों तक है. तो आप 15 सालों तक उस एसेट्स को यूज करोगे और उसी से क्या है आपका प्रोडक्शन करके उसको प्रॉफिटेबल बनाओगे, उसका प्रोडक्शन करके उसको बेचोगे और वही से आपका प्रॉफिट निकल के आएगा. तो यानी कि आपने क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है कि आप उसको क्या है उस 5 लाख को 15 सालों तक यूज करने वाले हो, उससे क्या है आप अपना प्रॉफिट अर्न करने वाले हो. सो ये हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म आपके डिसीजन लेना. जैसे आप मशीनरी कोई बाय की है आपका में, सो फाइनेंशियल मैनेजर जब भी आपका में ये चीजें लेता है तो उसको कंपैरेटिवली करता है, अब उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, यानी कि वेरियस ऑल्टरनेटिव्स देखता है कि वो मशीनरी ना करके तो और क्या चीज हमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो अपने ऑल्टरनेटिव्स सर्च करता है. उसके बाद में मार्केट के अंदर देखता है कि उसकी क्या कॉस्ट होगी और कितना प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसकी वो चीजें आपकी. तो ये सब चीजें डिसाइड करने के बाद ही क्या है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के अंदर, जो कि आपस में क्या है इफेक्ट, कौन सी चीजें उसके इफेक्ट करने वाले बिजनेस की अर्निंग को लॉन्ग रन के लिए, वो सब चीजें उसके माइंड में रहती हैं. आगे हम बात करते हैं सेकंड आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन से होते हैं आपका में, वो होते हैं जो मनी आप वर्किंग कैपिटल के रूप में रखते हो अपने बिजनेस के अंदर, यानी कि आपको पैसा वो कभी भी
बिजनेस के अंदर चाहिए। लॉन्ग टर्म आपने मशीनरी लगा दी, आपने 5 लाख रुपए लेके अपने मशीनरी एस्टेब्लिश कर दी, ऐसा तो नहीं कि 4 दिन बाद उस मशीन को बेच दोगे, नहीं, आपने लॉन्ग टर्म में अपने उसको कम से कम 10 से 15 साल तक अपने बिजनेस के अंदर रखने के लिए है और उनसे फिर आप प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन शॉर्ट टर्म आपको कुछ अब डे टू डे आपके पास में एक्सपेंसेस भी आते हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ता है, वो कहाँ से होंगे आपके पास में, जब आपके पास में शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा होगा या आपके पास में कैश में आप कुछ पैसा रखते हो तो उसकी डीलिंग के लिए आपके पास में, तो वर्किंग कैपिटल किसी बिजनेस के अंदर रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं आपके पास में शॉर्ट टर्म एसेट्स में, जैसे अपने कैश में ही पैसा रख लिया है, कुछ स्टॉक्स वगैरह ले लिए हैं, डेटर्स अपने लिए, किसी को अपने पास में आपने पैसा उनको दिया और वो आपको कभी भी दे सकते हैं आपके, तो डेटर्स अपने लिए हैं, ऐसे बनाए हैं। सो financial manager has to ensure that there is sufficient investment in these assets, these are liquidity position of the business, यानी कि आपके पास में क्या है, इतना पैसा वो लगाता है कि वो क्या आपके पास में कभी भी जब भी उसको जरूरत पड़ जाए, आपके पास में चाहे वो 2 दिन के अंदर उसको जरूरत पड़ जाए, लेकिन वो उनको क्या है कैश में लिक्विडिटी में क्या आपके पास में लिक्विडिटी जो पोजीशन है बिजनेस की उसको क्या है आराम से सफिशिएंटली उसको हैंडल कर लेगा। तो इस पर्पस के लिए क्या कुछ है आपको शॉर्ट टर्म, अब जैसे कि हम लोग ये लगाते हैं कि आपने क्या है 50 लाख रुपए लगा के कोई बिल्डिंग खरीद ली है, आपने बिल्डिंग खरीद ली, लेकिन आपको क्या फिर आपने अचानक 4 दिन बाद आपका माइंड सेट चेंज हो गया, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ और जगह इन्वेस्ट करना था, ये नहीं, तो आप एकदम से उसको बेचना चाहोगे तो वो नहीं बिकेगी, क्योंकि आप उसके लिए ऐसे नहीं है कि लोग बिल्कुल ईगरली वेट कर रहे हैं कि हाँ जी आप कब आप इसका ऑक्शन निकालो या कब उसको बेचने के लिए आप इश्तिहार दो और वो खरीद ले आपके पास में, नहीं, आपको इतनी बड़ी अमाउंट के लिए आपके पास में कि उसको इन कैश करवाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आप डालोगे उसका में कुछ एक लोग आएंगे वो उसको आप एकदम से बेचो तो वो सोचेंगे कि हाँ वो ऑब्वियस उसको चीज को कम में लेने की करेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं देगी वो चीजें, आपको लॉस में अगर बेचना है तो फिर आप बेच सकते हो, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं देते। इसलिए आपके पास में क्या है हमेशा इन्वेस्टर जो है आपके पास में माइंड में रखते हैं कि कितना पैसा मेरा ऐसा है जो मुझे लॉन्ग टर्म में डालना है, कितना मुझे शॉर्ट में डालना है, कि मुझे अभी कभी जरूरत पड़ गई तो मैं आराम से शॉर्ट टर्म से निकाल सकूं, मैं अपनी लॉन्ग टर्म की एसेट्स को ना छेड़ू, उसके लिए आपका। सो अब हमारे कुछ एक फैक्टर्स भी होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके इन डिसीजंस को। अब फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आपने अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आपके पास में लॉन्ग टर्म में, तो कैश फ्लो जो प्रोजेक्ट आपके पास में वो आपके क्या है उस लॉन्ग टर्म को इफेक्ट करते हैं, कि आपने अगर सारा ही पैसा अपना लॉन्ग टर्म में लगा दिया और आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, अपने अभी कैश फ्लो की जरूरत पड़ेगी है, तो इसमें आपका क्या हो जाता है बहुत ज्यादा दिक्कत आपके सामने आ जाती है। सो दीज एसेट्स इन्वॉल्व बोथ कैश, आपका उसमें आउटफ्लो कितना है और कैश इनफ्लो, इनके पास में कैश बाहर कितना लगा रखा है, पास में आपके बिजनेस के अंदर आपका उसमें कितना इनफ्लो कैश कितना आपका उसमें अभी ऑनगोइंग है, तो वो सब चीजें आपके देखनी पड़ती हैं। सेकंड हमें है रेट ऑफ रिटर्न आपका, यानी कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया है उसके बिल्डिंग अपने लिया कुछ भी कहीं भी ऐसी जगह, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका उसमें क्या आ रहा है, यानी कि आप उसको कहीं और लगाते हो तो क्या प्रॉफिट आपको मिलता है, और इतना लंबे टाइम के लिए आप रख रहे हो, जैसे हम लोग FD वगैरह करवाते हैं तो हम देखते हैं कि कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें ये वापस देने वाले हैं, इसके लिए हमने FD करवाई, तो रेट ऑफ रिटर्न हमें कि उसको उतना पैसा आपने लगाया उसके बदले में आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलने वाली है, कितना प्रॉफिट आपको होने वाला, अगर इसी पैसे को आप कहीं और लगाते किसी और प्रोजेक्ट में तो उसके रिस्पेक्टिवली आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो वो सब चीजें भी आपकी इफेक्ट करती हैं। थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, उसका क्राइटेरिया आपके पास में, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कैश फ्लो क्या है आपके पास में, ये सारे फैक्टर्स भी क्या है इफेक्ट करते हैं आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। अब हम आगे बात करते हैं कुछ एक ऐसे डिसीजन भी हैं आपके जो शॉर्ट टर्म को भी आपका इफेक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन से हैं जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल को, सो कीपिंग एडवोकेट अमाउंट of the working capital at all the time in the business is called management of working capital, और we can say short term capitals, यानी कि ऐसा पैसा जो आप हर टाइम कैश के रूप में या फिर ऐसी छोटी छोटी जगह लगाते हो जहां से आप इन कैश उनको कभी भी करवा सकते हो, तो आपके इस डिसीजन को क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, अब इनको भी डेफिनेटली वो चीजें इफेक्ट करती हैं, यानी कि अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा रख लिया कैश में, तो यानी कि अगर आप उसको कहीं और लगाते तो वहां से आपको रिटर्न मिलता होगा, आपका पैसा आप खुद ही सपोज करो आपने अपने घर पे 10,000 रुपए रखे हुए हैं, उनका आपने चाहिए आपने 1 साल रखा चाहिए उनको 2 साल रखा, वो 10 के 10 ही रहने वाले हैं, लेकिन और जबकि आपने उनको जरूरत नहीं पड़ी आपको उनकी, लेकिन आप अगर वो 10,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट करते तो शायद आज वो आपके 12,000 या 14,000 या 15,000 रुपए बन चुके होते हैं, उनमें कुछ इंक्रीज होता। तो अगर हमने ज्यादा पैसा अपने बिजनेस के अंदर रख लिया है तो इससे हमें क्या होगा, कोई भी रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलने वाला है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, और वो पैसा हमारे पास में क्या है बिजनेस के अंदर ऐसे ही एज ए मतलब पड़ा रहता है आपके पास में, कहीं आपने यूज नहीं किया उस चीज को। लेकिन सेकंड अगर आपने बहुत ज्यादा रख लिया तो वो आपका नुकसान, अगर आपने कम रख लिया और आपको जरूरत पड़ गई तो आपने पैसा कम रखा है और आपको जरूरत पड़ी, आपने सिर्फ 10,000 रुपए
रखे अपने घर पे, और आपने बाकी सब जगह अपने एफडी वगैरह लॉन्ग टर्म में कर दिया, जिनको आप जल्दी से कैश भी नहीं करवा सकते हो, इन कैश भी नहीं करवा सकते हो, आपका कम था, कोई ऐसी इमरजेंसी घर पे आ गई कि आपको 40,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, तो आपका उसमें सिर्फ 10 ही है, बाकी 30 आप क्या करोगे, फिर आपको क्या है अपने रिलेटिव से या कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए क्या है, फिर आप एफर्ट्स पुट करोगे, तो दोनों ही आपका उसमें एक्सेस में पैसा रखा है तो भी आपका प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो आपका वेस्टेज के रूप में ही जाएगा। सेकेंड, आपने बहुत कम रखा है तो वो केस भी आपका उसमें क्या हो जाएगा, भी आपका वो उस केस में भी आपको फिर क्या है और अदर एफर्ट्स निकालनी पड़ेंगे, कहाँ से आप लेके आने वाले हो, उनको उस शॉर्टेज को कब कैसे पूरा करने वाले हो। सो ये सब डिसीजन भी हमारे क्या है शॉर्ट टर्म जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसको इफेक्ट करती है।